शशिव जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज प्रभु की कृपा से आपके दर्शन करने का, हम दर्शन उससे मांगते हैं जो हमें आंखों से दिखता है, जो हमारी आंखें देख रही होती है, वो दर्शन हम उसे बोलते हैं। पर अध्यात्म के जगत में, परमात्मा के जगत में, अध्यात्म के रहस्यों में हम दर्शन उसे कहते हैं जब आंख बंद हो, कान बंद हो, नाक बंद हो, मुंह बंद हो और 5 तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, हमारा होना भी बंद हो, कोई भी ना हो। जब तक हमें दिख रहा है हम हैं, हमारा शरीर है, तब तक ये परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि मन है जैसे अंधेरा है, वो सूरज को नहीं देख सकता। अंधेरे को, सूरज को देखने के लिए अंधेरे से हटना पड़ेगा। तो परमात्मा को एक तो आंखें नहीं देखती। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तो अगर मुझे देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। ये मन से, बुद्धि से जो आप कथा सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, भजन गाते हो, ये भक्ति भाव का है। इसे आप प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। गीता में तभी भगवान ने कहा है कि अर्जुन, जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है, जो मुझे शरीर का मानता है, मैं 5 तत्वों को, जो मेरे चित्र है, मेरा रंग है, ये मेरा रूप है, वो मुझे नहीं जानता, वो मूर्ख है। क्योंकि वो दृश्य देखोगे तो खो जाएगा। जो भी आप देखोगे, जो दिखे, जो दिख रहा है वो नाशवान है, वो चला जाता है। अभी जो भाव आया, रोने लगे, हंसने लगे, वो चला जाएगा। ये परमात्मा के दर्शन नहीं है, ये भाव है आपका, आपके मन का, आपका भाव है। तो परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाएंगे, ये आज मैं उसका रहस्य बता रहा हूँ। जो पहला लोक है, जब भी आप कोई ऐसा दिन मिले कि लाइव आ रहा है टीवी में या मोबाइल में या जो भी जैसा आ रहा है, तो जो आपको टाइम मिले उस समय आप टाइम में बैठ जाया करो। मैं उसमें आऊँ ना आऊँ, लेट आऊँ, आप सिर्फ आसन लगा के जहाँ भी हैं 2-2 फुट के फासले पे, जैसे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो उसका नियम है, ऐसे बैठ जाओ। 1-2 हैं, 8-10 हैं तो दूर दूर 2-2 फुट के अपना जो भी सैनिटाइजर है, जो सैनिटाइज करके पूरा मुंह और आँख को, तो आप ऐसे दूर दूर बैठ जाओ। उसमें बोलना कुछ नहीं, देखना कुछ नहीं, खाली जीभ को तालू पे लगा के आप बैठ जाओ बस। वो करना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं। फिर आपको पता लगेगा दर्शन क्या है। दर्शन क्या है? अभी जो आप देखते हो वो दर्शन नहीं है, वो दृश्य हैं। जो भी आपकी आंख देखती है, 3 चीजें हैं, दृश्य, दर्शन, दृष्टा। जो देख रही है, आंख देख रही है, ये दृश्य देख रही है। जो भी आपको दिख रहा है, रंग लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ये सारे दृश्य हैं। मन से भी दृश्य हैं। देखने वाला जो आंख है वो उसका एक पात्र है, और दृष्टा इसके पार परा है। आज में जो, जैसे आप बैठेंगे, कभी भी आओगे, अब बोलेंगे कि 7 बजे गुरु जी आएंगे, तो आप भूल जाया करो कि 7 आएंगे, 8 आएंगे या 9 बजे आएंगे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। गुरु को कोई राइट टाइम पे अगर आपके पास आएगा तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपके कहने से अगर आएगा टाइम पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बैठो 7 बजे के, गुरु जी आते 8 बजे, तो वो जो आप बैठोगे, वेट करोगे, उस समय गुरु का काम चालू हो जाता है। आपसे कहीं भी हो, टीवी में, मोबाइल में, आता है नहीं आता, आप बैठ जा करो, क्योंकि गुरु देख रहे हैं आपको। गुरु को पता है आप कितने हैं, कौन है, क्या है। गुरु ये आंखों से नहीं देखता। गुरु आपको अपने, जैसे आप अपने अंदर को देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, उसमें आंख की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखने के लिए आंख की, कान की, नाक की जरूरत नहीं है। वो आप देखते हैं, आपका अपना होना पड़ना है। जिसको आप देखते हो वो आपका हाथ है, आपका चेहरा है। दर्पण में आप अपने आप को नहीं देखते, अपनी शक्ल को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो जो बदलता रहता है। जो भी जवान था, फिर बूढ़ा था, फिर मर जाएगा। अपने हाथ को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, अपनी नाक को, मुंह को देखते हो, अपने बच्चों को देखते हो, पति को देखते हो, पत्नी को देखते हो। वो दर्शन नहीं है, वो दृश्य देख रहे हो आप सारा। वो दृश्य नाशवान है। दृश्य आपको दुख देगा, दृश्य में सुख नहीं मिलेगा। दृश्य से आप वेदा को नहीं जान सकते। जो वेदा का सब्जेक्ट है, पहले भगवान ब्रह्मा ने वेद बनाए, ग्रंथ बनाए, और माँ दुर्गा ने ब्रह्मा को पैदा किया, विष्णु को, शिव को पैदा किया।
वो वेदा स्वरूपणी है स्वयं। वो किसी दवाई में गोली में वेदा का मत ले लेना। वो मन बुद्धि से पार का नाम है वेदा। उस वेदा का मैं ज्ञान आज आपको दे रहा हूँ। बाजार में कोई भी वेदा की चीज मिले तो समझ रहा वो ऐसी ठगी है, नकली है। वेदा को किसी चीज से गोली में दवाई में नहीं लिया जा सकता। वेदा को, क्योंकि वेदा स्वयं है आपकी, वो मैं वेदा का दर्शन आज आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैं आप मुझे सुन रहे हो तो आराम से बैठ जाओ। मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा देखने की जरूरत नहीं इसको, आप बैठ जाओ, बस आंख बंद करके बैठ जाओ और नाक और मुंह को थोड़ा सा खोल लो और जीभ को तालू पे लगा लो, बस बैठ जाओ। तो आपको थोड़ी देर में लगेगा, ये मैं बताना नहीं चाहता क्या दिखेगा, आपकी आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी, रोग वहीं खत्म होने लगेंगे। किरा ये जो कोरोना है वो तो आपके आसपास भी नहीं आएगा। जहाँ बैठ के उस घर में कोरोना का नामो निशान का कोई भी नहीं आएगा। इतना इतना इसका आलोक है। गीता को आप पढ़ोगे जब 11वें अध्याय को भगवान के, तो अर्जुन कहता है मैं आपके वेदा स्वरूप को जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मैं आपके स्वरूप को, अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू इस मन से, बुद्धि से, आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिव्य नेत्र का एहसास करा रहा हूँ, दे नहीं रहा। जब दूंगा तो आप फट जाएंगी, आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, उस तेज को। रोग तो हट जाएंगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। आप जिसको देख रहे होंगे उसकी भी बीमारी हट जाएगी। अभी पहले वेदा का अवधान देख लें। वेदा नाम से कोई दवाई मिले, कोई चीज मिले वो खरीदना मत, वो लेना मत। वेदा शब्दों से नहीं जाना जा सकता। वेदा आपका स्वरूप है। सबसे पहले जो मैंने आपको मंत्र दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं जिसको भी देता हूँ वो दूसरे सुन लेते हैं, वो फिर नकल करने लगते हैं, वैसे बोलने लगते हैं, वो नुकसान हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ इसकी नकल होने लगी, इसकी दवाई बनने लग जाएगी, फिर वो बेचने लग जाएंगी। सारा जगत पैसे पे टिका हुआ है, उसको पैसा चाहिए। गरीब भी अमीर भी पैसा चाहिए, राजा है उसको भी पैसा चाहिए, रावण को भी पैसा चाहिए, सिकंदर को भी पैसा चाहिए, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के, चाइना के जो अरबों खरबपति हैं उनको भी सिर्फ पैसा चाहिए। कोई जितने बड़े अमीर हैं वो ज़्यादा गरीब है, उनको पैसा चाहिए। वेदा नहीं चाहिए उनको, परमात्मा नहीं चाहिए उनको, धर्म नहीं चाहिए उनको, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं चाहिए, उससे बीमारी नहीं जाएगी। ये जो कोरोना रोग है ये बड़ा खतरनाक है, समझ में आने वाला नहीं है। और आगे क्या क्या ये फैला रहा है, क्या क्या भयंकर रूप ला रहा है। जैसे हम दृश्यों को देखते हैं, ऐसे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है उससे आपको सारे एक सुई की नोक में 100 करोड़ वायरल आपको दिखेगी कोरोना चलते चलते। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोरोना नहीं है, ऐसा कोई स्थान भी नहीं है। सुई की नोक में ये नेट में डाल लेना जो वायरल हैं वो कितने होते हैं, तो आएगा कि सुई की नोक में 100 करोड़ हैं। सुई की नोक में भी। हमारा जो जन्म हुआ है, हमारे पिता का वीर्याणु था, तो वीर्य की एक बूंद में 10,000 करोड़ वो पैदा हो जाते हैं। 1,000 10,000 करोड़ हम पैदा हो सकते हैं। वो आंख से सुई से ही 1 लाख गुना करीब है, करोड़ गुना बरीक है। जो हमारा असली रूप है उसके अंदर हमारा रंग है, चेहरा है, शक्ल है, सब होती है। हमारा जन्म है, हमारा मृत्यु सब होती है। तो आज मैं आपको जो दे रहा हूँ बिना मानी के, एक तो जो गुरु बोलते हैं कर लो चुप करके, जो बोले एकदम कर लो, बस सोचोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मन बुद्धि से पार है। अब आप सुन भी लो, जीव को तालू पे लगा लो तो आपको एक शक्ति का आभास होगा, एनर्जी का आभास होगा जो समझ में नहीं आएगी, उसको समझने की जरूरत नहीं। आप ऐसे बैठ जाओ जैसे जमीन नहीं है, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। ये जो अपरा प्रकृति है ये नहीं है, कल्पना करनी आपने नहीं है, और कल्पना से होने लगती है। फिर कुछ नहीं करना, ऐसे बैठ जाओ, ये तालू लगा के बैठ जाओ। और ये आगे इतना भयंकर रोग लाने वाला है, भयंकर बीमारी लाने वाली है, अभी त्राई बची है। आप समझ नहीं पाएंगे कितने कितने रोग आ रहे हैं, कितने कितने कष्ट आ रहे हैं। और जिसने भी पाठ लिया है उसके पास कोरोना आ नहीं सकता, छू नहीं सकता। ये दुर्गा माँ का, भगवान का वचन है। एक तो सरकार का वचन है, सरकार शरीर को देखेगी। सरकार ठीक है शरीर को देखती है,
लेकिन सरकार आत्मा को नहीं देखती, आत्मा को सरकार का उनका विषय नहीं है, डॉक्टरों का भी नहीं है। ये जब आपकी बेधा जग जाएगी, फिर आपके पास कोई भी खतरनाक से खतरनाक कीटाणु नहीं आ सकते। जो पाठ दे रहा हूं उसको पाठों पर छोड़ना, भूल के भी मत छोड़ना। पाठ छोड़े तो रोने लगना कि दुर्गा माँ मुझे अपना पाठ दो। वेदा की स्वामिनी है दुर्गा माँ। और जो आज मैं एक मंत्र दूंगा वो कभी भी मैं आ सकता हूँ अचानक, जैसे इसको रखना ध्यान, मैं 1 घंटा पहले भी बोल सकता हूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आप उस समय सारे काम छोड़ देना, रात को, 10 को, दिन को, 11 बजे, 12 बजे। वो आपको वो चीज़ लाने वाला है। कोई काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो थोड़ी देर रोक लो। वो आधा घंटा भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, और हो सकता है मैं बोल ही ना, हो सकता है मैं आऊँ बोलूँ ना, तो आप उस समय आराम से बैठ जाओ बस आँख बंद करके। और ये कल्पना करो पृथ्वी खत्म होगी, अग्नि खत्म होगी, जल खत्म हो गया, वायु खत्म हो गया, आकाश खत्म हो गया, मन बुद्धि खत्म हो गया। और इतना एक बार ही बोलना है और जीव तालू पे लगा के बैठ जाना। फिर जो आपके कमरे में किसी को बड़ा बड़ा प्रकाश दीजिए, अभी नहीं दिखेगा, किसी को दिख सकता है। गीता में लिखा है 11वें अध्याय में, अर्जुन कांप गया, कहते हैं भगवान हजारों सूर्य का प्रकाश, मैं कांप गया, अर्जुन कांप गया। गीता के 11वें अध्याय को पढ़ना, जब भगवान उसको वो तत्व ज्ञान दे रहा था। तो ये तत्व ज्ञान से ब्रह्मा ने आयुर्वेद दिया। और इलाज करते थे, जब पहले हम इलाज करते थे, मैं किसी से पूछता थोड़ी था, देखा उसको दवाई दे दी, चल ठीक हो गया। आज तक में आपने देखा होगा, मैं फोटो देखता था और फोटो से उसको बोले रहता था, इलाज कर देता था। वो कोई टेस्ट थोड़ी होते, माइक्रोस्कोप थोड़ी देते। पहले शुरू में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, वो सारा दिखता था। जैसे डॉक्टरों को माइक्रोस्कोप से दिखता है, वायरल दिखते हैं माइक्रोस्कोप से, ऐसे हमें आंख से दिखते हैं। ये चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये रोग आ रहे हैं, ये कष्ट आने वाले। आपको बोला ना इतने साल पहले बोला कि आएगा, ये वायरल आएंगे भयंकर, और त्राई त्राई बचा देंगे, वो त्राई त्राई बच गई। किसी वैज्ञानिक के पास इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास है ही नहीं। सारे वैज्ञानिक मन बुद्धि की है ना, मन बुद्धि में इलाज नहीं है, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथिक में, ना हेमोपैथिक, यूनानी में किसी है ही नहीं। और जो पाठ करे वो बचे हैं, उसको डरने की जरूरत है। जो पाठ कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास आ ही नहीं सकता। ऐसा भगवान शिव कह रहे, किंचित न अशुभम रण सकटे। माँ दुर्गा कह रही है, आग लग रही है जंगल में, भूचाल आ गए हैं, आग, पानी की बाढ़ आ गई है, आग भी लग रही है, पानी की भी बाढ़ आ रही है। और स्थावर जंगम, पृथ्वी पे रहने वाले जितने कीट है, कीटाणु है, वो आ गए। आकाश में रहने वाले कीटाणु आ गए, हवा में रहने वाले सारे आ गए, आकाश पे ताल में रहने वाले आ गए। कहते हैं आपका कोई बाल नहीं बांकर कर सकता है। ये पाठ ऐसा है जो मैंने आपको दिया है। और जो आज आपको एनर्जी मिल रही है, आज आपको जो बेखा मिल रही है, आज आपको जो प्रज्ञा का अवधान हो रहा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बैठे जैसे बोलते हैं, जिसको जो कर रहे हैं उसको तो समझ आ जाएगा, जो देख रहे हैं उसकी समझ में नहीं आएगा। जिसकी आंख बंद है, मुंह बंद है, कान बंद है, जो कुछ समझना भी नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, ऐसे बेमतलब है, जैसे बेमतलब सो जाते हैं, बेमतलब पाठ में बैठ जाते हैं, सब आगे। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना आनंद, इतना सुख, इतनी शांति। टेंशन तो होगी नहीं, अगर पागल कर ले तो पागलपन से दूर हो जाएगा, कैंसर उसका दूर हो जाएगा, अर्थराइटिस, रोमेटिज्म दूर हो जाएगा। बड़े करोड़ों लोगों को हो चुकी है ये। एलर्जी खत्म हो जाएगी। कोरोना सारी जिंदगी आपके पास नहीं आएगा, कोई कीटाणु नहीं आएगा। तो ये आज मैं जो पाठ में आपको मैं भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, एक तो जो औषधि जैसे बोली है वो आप लेते रहना, और हाथ धोते हो सरकार के अच्छी बात, लेकिन सिर को जरूर देना। जो सिर में जो फंगल है उसका कोई इलाज नहीं। सारी दुनिया में त्राई त्राई मची हुई है, क्योंकि सिर के द्वारा, सिर की बालों में छोटी छोटी नाड़ियां हैं, उसके द्वारा वो जो वायरल है, कोरोना सिर के अंदर रहता है, फंगल वायरल रहते हैं, वो हमारे खून में जाके मिल रही है। हमारा पेट खराब कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, आँख खराब कर रहे हैं, नाक खराब कर रहे हैं, सारा उससे खराब। हाथ तो हम धो लेंगे, लेकिन सिर को कोई नहीं ढक रहा। हाथ धो लेते बार बार, सिर को कैसे बार बार धोगे? मुंह धो लेंगे चलो। वो सिर की जड़ों में जो फंगल है, वायरल है, सिर की जड़ों में जाके खून के द्वारा हमारे सिर में आ रहा है, उसको कैसे देखोगे? डॉक्टरों को पता नहीं। जो बहुत बड़े माइक्रोस्कोप है, करोड़ों रुपए के, उससे दिखता है वो, हमें आंख से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है वो। जब आप धाम में जाएंगे तो आपको दिखने लगेंगे, खुद ही दिखने लग जाएंगे वो। जैसे जैसे आपको बोलूँगा आप करते जाओ उसको।
और जो औषधि है, एक तो हफ्ते बार स्नान चालू कर दो। जो स्नान करते हो हफ्ते में एक बार स्नान करो। उसकी कीमत ये बहुत महंगी है। एक और विशेष मैंने बनाई है, वो आपको जैसी आ जाएगी आपको सूचना मिलेगी, वो लेने चल देना। एक विशेष रूप की जो अवधान की धूप है हल्की सी, उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसे WHO ने भी, सरकार ने मान्यता दी गई है। उन्होंने टेस्ट किया कि ये तो 2 महीने में कीटाणु नहीं आते कमरे में। वो हल्की सी धूप होगी, कपूर की टिक्की में रख के आपने धूप दे दी, बस वो 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर हर कमरे में अपने वो एक बार घुमा देना बस। तो आप देखोगे कि आपके कमरे में नकारात्मक वो कोरोना आएगा ही नहीं। और धीरे धीरे आपकी वेदना जागृत होगी, प्रज्ञा आपके अंदर आ गई, समझ आ गई। तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, इस संसार में कहीं भी चले जाओ, आपको कोई कोरोना छुएगा नहीं, काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, और कोरोना मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं, माँ दुर्गा कह रही है, वेद में लिखा है, दुर्गा शक्ति में लिखा है। तो ये एक श्रींग एंग रांग, ये आपने 9 बार बोलना है। श्रींग गंग एंग रांग, श्रींग गंग एंग रांग, श्रींग गंग एंग रांग, मन में बोलना नहीं है। बाकी पाठ वैसे करते रहो। सिर धोने वाली आप हफ्ते में 1 दिन एक पुलिस से मंगा लेना, सभी बच्चों को भी धोना, वो बचाएगा कोरोना से। अदरवाइज वो वायरल जो है घुस रहे हैं अंदर, वो रोक के, वो उसको लगने से आएंगे नहीं, वो अंदर ही नहीं आएंगे, बाहर ही मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो जैसी सूचना मिलेगी आपको मोबाइल पे भी मैसेज मिल सकता है। और कभी जब मैं आऊँ, मैं 7 बजे जा रहा हूँ, तो उसके बाद बोलो ही ना, आप बैठे रहना, बस आपका काम हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं बोलना बंद करूँगा और आप चुप करके बैठे रहना। फिर आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी बदल गई, आपका घर बदल गया, आपका सारे मन में शांति है कि जहाँ टेंशन है कोरोना की खत्म होगी, और वही बीमारी 5 मिनट में हट जाएगी। मैं बोलूँगा क्या, कोई मंत्र में बोलूँगा तो लोग नकल करने लग जाते हैं, वो नकल करके उनका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं उस मंत्र को अपने मन में कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा मैं। आपको फील होगा जो आप कर रहे हो, और बड़े लोग का भी ठीक हो गया। जो जिस तरह से मैंने बोला है, जिस तरह से ग्रंथ में लिखा है, वो मैंने आपको बोला। ये मेरी आवाज़ नहीं, जो ठीक हो गया मुझे उसका नहीं पता। ये आपको दुर्गा माँ भगवान शिव ठीक करे। जिनको श्रद्धा विश्वास है, भगवान कहते हैं उसी को देना, जिसको श्रद्धा विश्वास है मत देना। ये ऐसे फ्री फंड का नहीं है। अरबों पैसे मिल गए तो भी सस्ता है। अभी आगे युग आने वाला है, बड़ी बीमारी आने वाली भयंकर। और जो आपको सालों से मैं बोल रहा हूँ, आप मानते नहीं, अब आपको समझ आ गई ना। अब दुनिया पीछे पड़ी है। गुरु जी हमारे अमेरिका में आओ, कनाडा में आओ, यहाँ पर हम मर रहे हैं। कहते हैं जिनको आप करा के गए थे उनको कोई कोरोना नहीं छुआ और कोई रोग भी नहीं हुआ। हम नहीं आए, हम मजाक करते थे, हम बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कैसे हो सकता है, हमारे से और बड़ा कौन हो सकता है। ये डॉक्टरों से पार है। सरकार का विभाग, सरकार जो भी विभाग है वो तो प्रकृति का है ना, वो ठीक कर रही है। ये परमात्मा का विधान है, मन बुद्धि से पार का विधान है। आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ से पार चला जाता है। तो ये जो आपको बोला आप करते रहो, और जो आपको मोबाइल पे मैसेज आए उस मैसेज से वो करते रहो। और कोई ऐसी आपको जिज्ञासा तो मैसेज लिख दिया करो, मैसेज में लिख दिया, अगर लिखने का विधान है तो, नहीं तो मन में रख लिया। ये जो आपको बोला है आप उसको ऐसे 1-2 मिनट बैठे रहो, जहाँ बैठे हैं, लेटे तो लेटे रहो। जब भी आप आसन लगा लो, आसन की मेरा मत बैठो, थोड़ी ये धूप मंगा लेना, ये जो डब्बी में बंद होगी, एक कपूर की टिक्की पे हल्की सी रखनी है, वो पूरे घर में ऐसे दे दिया करो। जब पता लगे ये रोज दे दिया करो ऐसे सुबह शाम। और जब आप बैठे लगो तो थोड़ी सी धुनी दे दो, फिर आप बैठो। बच्चे हो थोड़ा उनको अलग कमरे में बैठा दिया, बच्चा कोई है नहीं, आप अकेले तो कोई बात नहीं, उसको खेलने दो, आप करते रहो, कोई बात नहीं। इस तरह से आपने करना है। और अब आपको मैं बिना बोले दूंगा, बिना आवाज के दूंगा। जैसे आप बैठने लगोगे आपकी वो प्रज्ञा आपके पास आने लगेगी। इसका किसी को भी नहीं पता, किसी गुरु को, किसी संत को, किसी महात्मा को। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी दुर्गा माँ ने साक्षात दिया, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो आपके पास आ रही है। इसको टाइम मत देखना, मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, और आप कब उठोगे, वेले तो बैठे रहना। और ये इस अवसर का लाभ उठाओ, जो आप कमरे में जा नहीं रहे, इसका लाभ उठाओ। हम तो तरसते थे प्रभु ऐसा कोई दिन दो हम घर से निकले ना। और मैं 30 साल से कमरे में बैठा रहता, तो बाहर नहीं आता, समागम में चला गया और समागम वापस आ गया। ये बहुत लक्की दिवस है वो कि हमें ये मिला है। इसका उपयोग कैसे करो, शरीर ने चले जाना है, नाशवान है। लेकिन जो तपस्या से नहीं मिलता वो आपको मैं दूंगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या से नहीं मिले, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्टों को तो पता ही नहीं, उन्होंने तो ठग मचा रहा है अपना, उन्होंने तो धन लूट रहा है बस। अब आगे आपको रोग आएंगे,
शरीर को इतने रोग आएंगे, फिर डॉक्टर चेक करेंगे, डॉक्टर कहेंगे 50 बीमारी है, उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर रखे जो बड़े ईमानदार है, सच्चे हैं, तो वहाँ आप जाना, जो ओबेक्स है वहाँ पर, वो आपको फ्री चेक किया जाएगा, डॉक्टर देखेगा आपको, क्योंकि बीमारी भी झूठी बना देंगे, उन्होंने तो मारना है, तो वहाँ जाके फ्री चेक कराना, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और वो उसका कार्ड बना लेना, कि वो आपको कार्ड होगा, कार्ड बना लेना, जिनके धाम में चले जाना, वो आपको वहाँ बना देंगे, सब बना के अपने पास रखना। कोई डॉक्टर बोलता है आपको आसपास वाला ये बीमारी है, तो पहले उन डॉक्टरों को चेक करा देना, वो देख लेंगे है भी कि नहीं, और अच्छे अच्छे डॉक्टर वो भी देखेंगे, और डॉक्टरों को दवाई मत खाना, ये ध्यान रखना, किसी की भी दिखाना पहले कि ये डॉक्टर ने मुझे ये रोग बताया, ये दवाई दी है, और फिर वहाँ जाके चेक कराना, कोई निंदी है तो वहाँ पहले ही वही दिखा लेना, और वह आपको आयुर्वेद के, और आयुर्वेद की दवाई है, कोई भी दवाई अभिमंत्रित नहीं है बाजार में, अभिमंत्रित नहीं मिलती। जब शिवजी भगवान ने कह दिया, जिसने ग्रंथ लिखे हैं कि बिना दवाइयों औषधियों के मंत्रों की दवाई सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है, तो जो भी आयुर्वेद दवाई है वो सूखी लकड़ है, जो भगवान शिव कह रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं आ रही। तुलसी आप लिखते हो, तो मैं तुलसी का एक मंत्र बता रहा हूँ आपको, उसके बिना तुलसी की दवाई का कोई फायदा नहीं होता, इतना पावरफुल है वो। उसमें नारायण भगवान कह रहे, तुलसी नारायण भगवान की प्रेमिका है, वृंदा, इतना अद्भुत है वो, इतनी पावरफुल है, कहते हैं इस मंत्र से आप भस्मासुर को भी मार सकते हो, इतना अद्भुत है वो, मैं रहस्य भी आपको बता रहा हूं, वो आपने करना है। वो मैं अगली बार दूंगा, अभी वो पुस्तक नहीं है वेद की, उसमें वो लिखा हुआ है, वो मेरे से ले लेना। आप तुलसी को लो, उबालो, चाय पियो, कुछ भी करो, तो वो मंत्र बोल के आपने करना है। उस तुलसी की शक्ति आपको पता लगेगी कि तुलसी ये है। हर जड़ी बूटी का मैं बताऊंगा, ऐसी जड़ी बूटी, कोरोना खत्म, मलेरिया खत्म, खांसी खत्म, जुकाम खत्म, कोई बीमारी आपको जो कि ना खांसी होगा, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा ही नहीं। बुखार, कोरोना होने के लिए बुखार चाहिए, खांसी चाहिए, कोई इन्फेक्शन चाहिए, इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। घूमते रहना, ये जो मैंने ग्रंथ लाना था लेकिन लाया नहीं, अगर कभी लाया, अचानक लाया, तो फिर आप उसको नोट कर लेना, किसी को देना मत, किसी को बताना मत। भगवान ने साफ लिखा है कि वो श्रद्धावान को देना चाहिए, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, इसके बिना बच नहीं सकते। आपके क्लोज है, रिश्तेदार, उनको दे देना, जो मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले उनको भी दे देना, वो प्रयोग करके देख लेंगे। ऐसे ले लेना, तुलसी को ऐसे ले लेना, चाय में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन ऐसे कर लेना तो अथा फायदा है, वो भी मेरे से ले लेना। बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे डायरिया होगी, डिसेंट्री होगी, तो कुछ नहीं करना, एक बार वो तुलसी ले लेना, बस थोड़ी सी आपकी लैट्रिन ठीक, कब्ज लैट्रिन नहीं आती तो पेट साफ हो गया, खांसी जुकाम है, अस्थमा है तो हो गया, हार्ट अटैक है तो एक बार में ठीक हो जाएगा, शुगर है तो शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा, जो बीमारी नहीं है, जिसका इलाज ही नहीं है। तो वो सारे कार्ड भी ग्रेटर क्लास में बार बार उनको फ़ोन करके, आशा मैडम होगी या नकारी कॉलोनी में भी रिसेप्शन पे उनको कह देना कि हमने कार्ड बनाना है, अपना आईडी भेज देना और अपना आधार कार्ड जो वो होंगे वो दे देना, वो अपने पास रखना या उनको दे देना। वो कोई बीमारी तकलीफ है वो भी चले जाना, वो बीमारी भी फ्री, इलाज भी फ्री, सब कुछ वहाँ फ्री होगा। और फिर औषधि आपको मंत्रों के साथ आयुर्वेदिक दी जाएगी, हो सकता है ना ही दी जाए, आप वहाँ एंटर करते ही आप ठीक होने लगेंगे। वो भगवान शिव का जो ये पहले भगवान ब्रह्मा ने ऐसे बनाया था मेधा विधान, और वो खत्म हो गया, इसलिए भगवान ने लिखा है साहब कि मेधा की कमी से मैं ये ग्रंथ बना रहा हूँ। ग्रंथ कोई काम के नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं आ रहे। आयुर्वेद में शक्ति होती तो एलोपैथी क्यों आता हमारे पास, भारत में क्यों आता? अब भारत को लुट गया, भारत में भारत नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया भारत का, इससे फिर जगेगा अगर आप ये करोगे। तो प्रधानमंत्री अच्छे हमारे बड़े, पर वो समझाएं कैसे, वो समझा ही नहीं पाते, वो ध्यान करते हैं, ध्यान से एक प्रज्ञा आती है। जैसे वो क्या सरकार की आज्ञा का पालन करना है, जो लॉकडाउन में जो सिस्टम है वो करते रहना। फिर बीच बीच में अचानक मैं आपको दूंगा 1 घंटा पहले बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रात दिन पाठ में रहता हूँ, और कब ध्यान है आपको बोल दूँ, उस समय आप उठ जाना, चाहे सो रहे हो चाहे कुछ भी हो रही हो। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लिख लेना, ये मोबाइल पे दे देना, और नहीं भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप ये करते रहो, आपको उत्तर का समाधान मिलता रहेगा, और पाठ आपने नहीं छोड़ना।
मेरे साथ बोलेंगे एंग गंग, एक बार बोल के फिर उठ जाना। कई नशे में पड़े हैं, कई इतने नशे में, ये सुनते ही नशे में पहुंच गए हैं, उनका उठने को दिल नहीं करा, उनके रोग ठीक हो गए इतने सुनने मात्र से। ऐसा अवधान का ये आलोक किया है। कई चीजें मैं मोबाइल पे बोल नहीं रहा, बोलने से फिर नकल कर लेते हैं गुरु दूसरे, वो ऐसे करने लगे थे। इसलिए अब मैं चुप के बिना बोले आपको दे रहा हूं, बोलूंगा नहीं मैं कोई भी, समझाने के लिए बोलना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मैं आऊंगा, चुप करके बैठ जाऊंगा और आपके रोग खत्म होने लगेंगे अपने आप ही। वो धीरे धीरे मैं आपको बनने लगूंगा। और जब भी बैठू सब काम छोड़ देना, परिवार को बैठा लेना, सत्संग की प्यार से बोलो नमो नारायण।